जय हिंद और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 का जो पहला एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम्स की श्रेणी में अगर मैं रखूँ, जिन बच्चों को मैं जानता हूँ उस हिसाब से, तो आपका कल पहला एग्ज़ाम है। और 10th क्लास में हम सब बोर्ड्स पहली बार दे रहे होते हैं। एक टाइम था जब होम बोर्ड था, तो उन्होंने 12th में पहली बार दिया था, और इस बार आप सब लोग ये लाइफ एक्सपीरियंस पहली बार फेस करने वाले हैं। क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो डिस्कस करेंगे इसमें और चीज़ें बताएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सेंटर में कुछ कुछ चीज़ें लेके आपने ज़रूर जाना है। जैसे सबसे पहले एडमिट कार्ड आज ही चेक कर लेंगे। एडमिट कार्ड लेके जाना है। अपना पेन वगैरह रख लेना। पेन का कोई वो इशू नहीं होता कि ट्रांसपेरेंट चाहिए, वो सब नहीं होता, इतना नहीं होता, पर ठीक है, पेन रख लीजिएगा। ब्लैक ब्लू कोई सा भी इतना मैटर नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है, लोग रखते हैं, रखिए। एडमिट कार्ड, पेन, अपना स्कूल आईडी कार्ड, ये ज़रूर रख लेना है। अब इन केस कभी कभी मैं अपने बच्चों को हमेशा हिदायत देता हूँ कि अपने साथ कोई भी अपनी आइडेंटिटी रख के चलिएगा। जैसे आधार कार्ड होता है कईयों के पास, तो वो आप अपने पास रख के चलें, इसका बहुत फ़ायदा होता है। और मैं बता देता हूँ क्या क्या रखना। अच्छा, पानी की बोतल नॉर्मली ले जा सकते हो, तो हम ऐसा इशू नहीं करते हैं, बट मत ही ले जाओ, वहाँ पर पानी प्रोवाइड कर देते हैं स्कूल में। अगर सही स्कूल होगा तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। सेंटर में टाइम से पहुँचना है। आप पहले सेंटर देख के आ चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है, अगर उनका सेंटर 10 किलोमीटर की रेंज से दूर है तो वो तो बहुत पहले निकले, पर जिनका 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर भी है, वो एग्ज़ाम में पहले ही पहुंच जाएं। कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाएं अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं। और अगर स्कूल का आपको लेके जा रहा है कोई, स्कूल का व्हीकल लेके जा रहा है कोई, मतलब स्कूल जो है वो जो आपकी जिम्मेदारी ले रहा है कि हम लेके जाएंगे तुम्हें, तो आप स्कूल टाइमली पहुंच जाएंगे। ड्रेस में जाइएगा, वैसा इतना थिंग नहीं है, बट ठीक है, फिर भी ड्रेस पहन के जाइएगा, ठीक है, स्कूल वाली। अब कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं, इफ़ इन केस अगर आपका आईडी कार्ड खो जाता है या एडमिट कार्ड खो जाता है या आप भूल जाते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की कि भैया क्या होगा हमारे साथ। कुछ नहीं होता। एक काम करने का है, सबसे पहले अपने स्कूल वाले से बात करना है। और सपोज तुम इंडिविजुअली गए हो, तो जो उस स्कूल में आपके इन्विजिलेटर्स होंगे या फिर जो स्कूल का स्टाफ होगा, आपने उस स्टाफ से बात करनी है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे हेड होगा, वो लोग, या फिर आप डायरेक्टली हेड के पास गए होंगे, या फिर वो लोग आपके वो हेड के पास लेके जाएंगे। दे विल राइट एन एप्लीकेशन, मतलब आपको बोलेंगे लिखो, और फिर आप अगले बार लेकर आ जाइएगा, ठीक है। अगर खो जाए, कुछ हो जाए, टेंशन नहीं लेनी है, आपने स्कूल पहुंच जाना है बस सही सलामत। कुछ भी आएगा बाहर का खाइएगा नहीं, थोड़ा कम स्ट्रेस लीजिएगा और चीज़ें हो जाती हैं। कल पहला एग्ज़ाम है, बटरफ्लाइज हमेशा रहेंगे फिर स्टमक के अंदर, बट मेक श्योर कि तुम शांत रहो। लिटरेचर का एग्ज़ाम है, अच्छी शुरुआत करनी है। पेपर में क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, देखिए, जो भी आपके सेक्शंस होते हैं, शायद 15 मिनट्स वो वाला टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आपको रीडिंग का टाइम दिया जाता है। ओके, रीडिंग का टाइम दिया जाएगा जब आपको, तो तब आपने क्या करना है कि अपने क्वेश्चंस चुन लेने हैं कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूँगी, कौन सा नहीं करूँगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंग्लिश के पेपर में तुम्हारे हाथ नहीं रुकने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि यार ये लिखूंगा वो लिखूंगा। अगर आपने आंसर प्रैक्टिस कर रखी है तो इशू नहीं है, पर जैसे अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या जो भी आप लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, शायद नहीं आता एडवर्टाइजमेंट, बट एज अ वो बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, उसे बाद में करेंगे। आप उन 15 मिनट में उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो आपने करने हैं। एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इंग्लिश हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपने ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में एलिमिनेशन करना है। क्या करना है? एलिमिनेशन। आप ये नहीं देखेंगे ऑप्शंस में कि आंसर क्या है, आप ये देखेंगे कि आंसर कौन नहीं है। सपोज ए दे रखा है, बी, सी और डी, आपने पढ़ा पैसेज, आपको लगा ए आंसर है, खत्म। नहीं करना है ऐसा। आपने क्या करना है, चारों ही पॉइंट से जाना है, और जो गलत है गलत है, ये और ये बचे, जिनमें भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उस पर टिक लगाया, आगे बढ़े। कई बार ऐसा होगा कि दो ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेंगे, बट आप मतलब ज़्यादा एक जैसे लगेंगे, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन ज़्यादा सही है। एक और चीज़ का जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि सपोज आपका जो है वर्ड आ जाता है और उसका साइनो या फिर एंटो पूछता है, मतलब सिनोनिम्स या एंटो पूछता है, और आपको नहीं पता कि वो वर्ड कौन सा है। तो जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी वर्ड लिख दिया मैंने, मतलब स्ट्रिक्ट लिख दिया, ये छोटा सा वर्ड है, मैं मानता हूँ कि आपको इसका मतलब पता है, मतलब कुछ नहीं है, बट अगर आपको सपोज इसका मतलब नहीं पता, तो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है पूरी। उस पूरी स्टेटमेंट में देखना है कि इसका जो सेंटेंस है वो क्या वे कन्वे करना चाह रहा है, पॉजिटिव वे कि नेगेटिव।
अगर वो नेगेटिव वे कन्वे करना चाह रहा है तो आप ऑप्शंस में वो ऑप्शन कट कर देंगे जो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है। अगर आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है तो आप पॉजिटिव वो वाले कट कर देंगे और नेगेटिव वाला ढूंढेंगे, जो नेगेटिव वाला होगा उसमें टिक लगाएंगे। इंग्लिश में 80 में 80 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 80 में 80 नंबर का पेपर करना है पूरा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। OMR एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों का। OMR का क्या थिंग है, OMR के लिए क्या करने का है तुमने कि जैसे तुम्हारा नंबर है 67892, तो ऐसे शीट दे रखी होंगी तुम्हें, तुमने क्या करना है जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, गोला बना हुआ है 6, तो तुमने एक डॉट लगाना है उसमें, फिर 7 के गोले पे डॉट लगाना है, 8 के गोले पे डॉट लगाना है, 9 के गोले पे डॉट लगाना है और 2 के गोले पे डॉट लगाना है। फिर एक बार चेक कर लेना मैंने सही किया तब कलर करना है। ये नहीं कि 6 पे गोला पा था पहले ही बना लिया और बाद में देखा वो अगली लाइन में हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना नहीं है, 2 गाली खा लो भले ही टीचर से, पर घबराओ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कल मूड खराब ना रहे यार तुम्हारा किसी भी वजह से। माँ बाप से तमीज़ से बात करके जाना, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका इम्पैक्ट पेपर पे पड़े। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत दे देती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ही है। बाकी पढ़ आपने लिया होगा, सब चीज़ें आपने कर ली होंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ बच रहा होगा, ठीक है। मैंने लिखा था व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अभी आप लोग इंग्लिश सब कुछ कर चुके होंगे तैयार, जो भी आपने इन कुछ दिनों में नया पढ़ा है उसे आज आप रिवाइज कर लें, नहीं तो उसका कोई भी बेनिफिट कल आपको नहीं मिलेगा। अपना लिटरेचर वाला पार्ट, पोएम में उनके ऑथर या क्या कहते हैं, पोएम में पोइट्स को याद कर लीजिए, लिटरेचर में ऑथर्स को याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए जिन्होंने कर रखा है। जिसने भी राइटिंग सेक्शन ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था, लास्ट में कुछ दिनों कर रहा है, तो वो ज़रा सा पैटर्न देख के आज चला जाए, ठीक है। कोई लोड नहीं होता, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, सब कुछ आसानी से हो जाता है। क्या नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी बाहर का आज नहीं खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें मत खाइएगा आज, और क्या कहते हैं घर का खाना खाइए। तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए किसी भी वजह से, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपको बाद में दिक्कत हो। सपोज़ आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे एसिडिफाइड हो गया, अंदर ज़्यादा गैस हो गई आपको, कुछ भी हो गया, तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोड नहीं लेना है। एग्ज़ाम हॉल में अपने हाथों पे कंट्रोल रखना है। कई बच्चे पहले एग्ज़ाम हॉल में मतलब होता है हाथ शिविर करते हैं और फिर धीरे धीरे फिर बैठते हैं। तो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा पहले एक आंसर लिखने में आपको थोड़ी वो रहेगी हिचकिचाहट, एंड धीरे धीरे आपका हाथ चलने लगेगा और चलने लगेगा। अगर आपने एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टिक करते हुए चलना है कि क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, क्वेश्चन 3 कर लिया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया उस पर बड़ा सा गोला बना के रखना ताकि तुम्हारी नज़र उसको फेरते हुए चली जाए। 2.5 घंटे के अंदर 2:40 तक तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए भाई, 2 घंटे 40 मिनट तक हो जाना चाहिए। इन केस अगर आपके पास वॉच नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनका दिमाग ख़राब करेंगे, हर 1 घंटा आधे घंटे में पूछते रहना कि टाइम कितना बचा है सर, वी नीड टू नो, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कल स्पीड अच्छी खासी चलनी चाहिए। पेपर अटैम्प्ट करते समय आपके गो होगा, फर्स्ट गो में आप क्या करेंगे कि आपने जैसे 15 मिनट का सही यूज़ करके ना पैसेज पढ़ना है। और पैसेज पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ लेने, क्वेश्चन आंसर पढ़े कि हाँ ये क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं, मैं पैसेज में फिर जब पैसेज पढ़ूंगा तो ध्यान दूंगा। ये प्रैक्टिस से आता है, आज मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, बट ठीक है आपको आइडिया दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने ये किया है उनको पता है, ठीक है। पर तरीका यही है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या पूछा जा रहा है और मैं पैसेज किस तरीके से डील करूंगा। उसके बाद पहले गो में जैसे तुमने क्वेश्चन करना शुरू किया, जो भी तुमने प्रैक्टिस कर रखी है, तुमने पैसेज किए, तुमने लिटरेचर किया और फिर तुमने ये किया सेक्शन डी। अब समझो लिटरेचर का सपोज तीसरा क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो तुम उसे उसी समय छोड़ दोगे, उसके लिए जगह बना दो भले ही शीट में जगह छोड़ के चलो, शीट के डायरेक्ट नहीं। जैसे तुमने क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 बचा, अब तुम्हें नहीं आता तो शीट में जगह बना दो ताकि जब तुम अपनी आंसर शीट चेक करो तुम्हें याद आ जाएगी तुमने क्वेश्चन 3 किया ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? जैसे 1 किया, 2 किया, 3 का आंसर नहीं लिखा उसमें जगह छोड़ दो। सेम उसके लिए करो जब तुम क्या करोगे, लिटरेचर के पार्ट में जाओगे, ठीक है। तुम्हें 1 आता था, 2 आता था, 3 आता था, 4 नहीं आता था तो जगह छोड़ दो। डोंट मेक कि मैं 4 बाद में कर लूंगा, नहीं, जगह छोड़ दो उसके लिए, एक लंबी जगह छोड़ दो, भले ही छोटा आंसर लिखो पर लंबी जगह छोड़ दो। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे इससे क्या होगा कि तुम्हें पता रहेगा जब तुम आंसर चेक करोगे कि मेरा ये आंसर छूट गया, सपोज क्वेश्चन पेपर में ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये करना है। अच्छा, जब फर्स्ट गो में तुम पेपर कर रहे होंगे तो पहले गो में तुमने सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने जो तुम्हें आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये आता नहीं है उसके बारे में सोचो, नहीं, क्वेश्चन 1 आता है टिक कर दिया, क्वेश्चन 2 आता है टिक कर दिया। अब चारों क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन अच्छे से लिखने हैं, जो मतलब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो तुमने अच्छे से लिखे हुए हैं, उन पे काम करना
करना है। अब जैसे क्वेश्चन 3 नहीं आता है, जगह छोड़ी सीधा क्वेश्चन 4 पे जंप किए, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम देयर कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्जाम का है यार बाद में, नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारा पेपर तेजी में कंप्लीट होना चाहिए, तेजी में। और जब तुम्हारा सब हो जाए तब तुमने वो क्वेश्चंस करने हैं जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं, जिनका कॉन्टेक्स्ट तुम्हें पता है कि मैं इसमें आंसर बना के लिख लूंगा, वो क्वेश्चन करने हैं। एंड लास्ट में वो कुछ भी अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा पर तुम्हें ठीक है भर देते हैं वाली बात है, वो करना, वो लास्ट में करना है। ऑल द बेस्ट कल के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी गाइज, हम बता रहे हैं, अच्छा जाएगा आपका पेपर, आराम से आप समय से वहाँ पे पहुँचेंगे और कोई लोड नहीं लेंगे, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, हम बता रहे हैं सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आराम से पेपर कीजिए, सारी चीज़ें बेहतर रंग से होंगी। ध्यान रखिएगा अपना, फ्रेश होके जाइएगा, नहा के जाओ बिल्कुल फ्रेश होके, ठीक है, घर वालों का आशीर्वाद लो और चीज़ें बेहतर रहेंगी। ऑल द बेस्ट, कल पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, आई होप आज का दिन आप अच्छे से जिएंगे। आज जो भी है, आज इतना ध्यान ना रखते हुए कल के उस पर सोचिए और पढ़िए, खुश रहिए। वी विल डू थिंग्स आफ्टर दिस, मैं कुछ ना वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा बाकी चीज़ों के लिए। बाकी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऑल द बेस्ट।